सिंड्रेला। कई साल पहले थी एक अति सुंदर और दयालु लड़की सिंड्रेला। सिंड्रेला की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। कम उम्र से ही सिंड्रेला को अपने पिताजी का और अपने सौतेली बहनों का ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ असल में उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। सिंड्रेला की बहनें उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बड़े होने के बाद भी वे सिंड्रेला को नौकरानी की तरह रखते थे और बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन सारे राज्य को एक महाजश्न के लिए राजमहल में आमंत्रित दिया गया। सिंड्रेला 17 वर्ष की हो चुकी थी और महाराज ने राज्य की सारी जवान लड़कियों को ग्रैंड बॉल के लिए बुलाया था। परंतु सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको जाने नहीं दिया और उल्टा उसके हाथ खुद को और अपने बेटियों को जश्न के लिए तैयार करवाया। दिन भर उससे काम करवाया। और अंत में उसके गाउन को फाड़कर आग में डाल दिया ताकि वह जा ना सके। फिर उसको घर पर अकेला छोड़कर चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। वह हार मानने ही वाली थी जब एक परी देवी माँ उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मत रो, मैं तुम्हें ग्रैंड बॉल पर भेजूंगी, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन नहीं है और मेरी सौतेली माँ और बहनों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, थोड़ा सा विश्वास और जादू से सब ठीक हो जाएगा। बिपदी बॉपदी बू। परी देवी माँ ने अपनी जादुई छड़ी को चलाया और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए। फिर एक और लहर से सिंड्रेला के पैरों में चमकीले शीशे के जूते आ गए। वाह, ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है परी माँ, पर मैं राजमहल तक पहुँचूंगी कैसे? परी देवी माँ ने देखा कि कुछ 6 चूहे बाग में एक कद्दू के पास खेल रहे थे। उनकी ओर अपनी छड़ी घुमाई और बोली, बिपदी बॉपदी बू। तुरंत 4 चूहे चमकीले काले घोड़ों में बदल गए और 2 गाड़ीवानों में। कद्दू बन गया एक सुनहरी गाड़ी। सिंड्रेला ये सब देखकर खुशी से झूम उठी। राजमहल की ओर निकलने से पहले परी देवी माँ ने बोला, ओह सिंड्रेला, ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। तुम्हें उससे पहले घर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। जब सिंड्रेला राजमहल में प्रवेश हुई तो सब लोग उसकी सुंदरता पर फिदा हो गए, पर किसी ने भी उसको पहचाना नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी नहीं। सुंदर राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ। राजकुमार ने पूरा समय सिर्फ सिंड्रेला के साथ डांस किया। सिंड्रेला राजकुमार के साथ इतनी खुश थी कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अचानक से उसको समय का याद आया और वो तुरंत घर की ओर वापस दौड़ निकली। ओह नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बोली सिंड्रेला और राजमहल से बाहर निकलने लगी। जल्दी में उसका एक शीशे का जूता निकल आया और सिंड्रेला को उसको वापस उठाने का समय भी नहीं था। बारह बजते ही वह घर पहुंच गई। उसकी गाड़ी वापस कद्दू में बन गया, घोड़े चूहों में और उसका गाउन वापस उसके फटे पुराने कपड़ों में।
उसकी सौतेली माँ और बहन कुछ ही देर बाद घर वापस लौट आए। तीनों उस सुंदर लड़की के बारे में बातें कर रहे थे जो राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो चुका था, पर वो उसका नाम तक नहीं जानता था। उसको सिंड्रेला की शीशे की जूती मिली। मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। जिस लड़की का भी पैर इस जूते में आएगा वही मेरी रानी बनेगी। अगले दिन से राजकुमार और उसके सेवक निकले उस लड़की की तलाश में। घर घर गए हर लड़की को उस जूती पहनाने के लिए, पर किसी का भी पैर उसमें आया ही नहीं। अंत में राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। सौतेली बहनों ने अपने पैर जोर जबरदस्ती उस जूती में डालने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पाया। इस बीच सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था ताकि राजकुमार उसको देख ना सके। सिंड्रेला तड़प के रोने लगी, ये ना जानते हुए कि वह क्या करे। अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए सिंड्रेला गाना गाने लगी। इसी दौरान अब राजकुमार ने हार मान ही ली, जब अचानक से उसको सिंड्रेला की सुरीली आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने सौतेली माँ से पूछा कि क्या घर में कोई और बालिका थी। सौतेली माँ ने बहुत कोशिश की राजकुमार को वहाँ से भेजने के लिए, पर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया घर की तलाशी करने के लिए। आखिरकार सिंड्रेला को ढूंढ लाया गया और फिर जब उसने जूती को पहना तो उसको अच्छे से आ गया। राजकुमार ने अपने प्यार को पहचान लिया था। सिंड्रेला, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तुम दयालु और धैर्यवान हो। जी हाँ मेरे राजकुमार। तो अंत में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों ने खुशी से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया। सिंड्रेला ने अपनी बहनों को भी माफ कर दिया। वह एक बहुत ही दयालु महारानी थी और सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी।